हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीयूईटी, क्लैट, किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही फायदेमंद होगा। और इसमें बहुत सारे हम आगे जो है वीडियोस बनाएंगे, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या थी। 25 अप्रैल 1872, मतलब कि ये एक्ट बनाया कब गया, तो वो बनाया गया 25 अप्रैल को। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872, तो ये लागू कब हुआ, 1 सितंबर को। तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं किसी भी एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं। तो ये बात होगी डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट की। फिर हम लोग बात करते हैं कि मॉडल क्या था, मतलब इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैक्सिमम जो लॉज हैं, खास करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो आपका इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, मतलब ब्रिटिश से लिया गया है। तो ज्यादातर चीजें आपकी वहां से देखी गई। फिर बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो अलग अलग टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या हुआ करती थी, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। इस पे बहुत ही ज्यादा मैटर है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में इस तरीके से बताया है कि छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे पहला पीरियड वैदिक एंड मेडिवल पीरियड की बात की, सेकेंड में हिंदू पीरियड में क्या हुआ था, थर्ड इस्लामिक पीरियड, फोर्थ ब्रिटिश पीरियड। तो ये चार टाइम पीरियड में हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। वैदिक एंड मेडिवल पीरियड में हम लोग का सोर्स जो था कॉन्ट्रैक्ट का, वो था वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति, श्रुति। ठीक है, और कोई जनरल लॉ नहीं हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कॉमन जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ से सोर्सेज डिराइव करते थे कि यहाँ पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। और चंद्रगुप्त रेन में हम लोग बार्टर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना करते थे। बार्टर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आपको शायद पता होगा, जिसमें कि जो है गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, तो ये आपका बार्टर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। फिर हम लोग हिंदू पीरियड में आते हैं। तो स्मृतिकार मतलब इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज वेदास टू डेवलप कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग वेद से जो है ये एनालाइज करते थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या होता है। और मनुस्मृति की बात करते हैं तो इट डील्स विद द इनकॉम्पिटेंसीज, जो आगे जाके हम लोग कैपेसिटी ऑफ पार्टी में पढ़ेंगे कि इनकॉम्पिटेंसी क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट में। तो मनुस्मृति में बोला गया था कि 16 ईयर्स का कोई अगर पर्सन है, he is competent to enter into a contract। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखा गया है कि 18 ईयर्स की एज का इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट है। ठीक, उसके बाद हम लोग थर्ड पीरियड के बारे में बात करते हैं, वो है इस्लामिक पीरियड, जहां पे मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाता था। और ये जो जनरल टर्म हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट में स्टडी करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट को बोलते थे एकद, AQD, एकद। प्रपोजल को बोलते थे इजाब, एक्सेप्टेंस को बोलते थे कबूल। ये वर्ड से शायद आप फेमिलियर हो। तो ये चीजें आपकी जो है मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग यूज किया करते थे इस्लामिक पीरियड में। और प्रोहिबिटेड क्या था ये आपको पता होना चाहिए, गैम्बलिंग, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट जो हुआ करते थे, दे वर प्रोहिबिटेड अंडर मोहम्मदन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस्लामिक पीरियड के बारे में बात होगी। फिर हम लोग आते हैं ब्रिटिश पीरियड पे, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली डिराइव कहां से किया जाता था। एक चीज होती थी चार्टर ऑफ 1726 इशूड बाय किंग जॉर्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा कि अंग्रेज आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया, एक कंपनी खोली और धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर किया। यहाँ पे जो चार्टर है ये होता था कि एक रिटन परमिशन दी जाती थी, और जिस परमिशन के तहत आप
कंपनीज खोल सकते थे इंडिया में और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। फिर दोस्तों इसके आगे हम लोग धीरे धीरे करके जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियोस के साथ। और आशा करता हूं कि आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट टाइम पीरियड थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।